Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. वेलकम टू इंटेल सिटी। इस वीडियो में हम जो लैच डिजिटल सिस्टम्स के अंदर एक इंटीग्रल एक बेसिक स्टोरेज यूनिट होता है उसको हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसको सिमुलेट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। और हम नैंड गेट्स को यूज़ करेंगे, दो नैंड गेट्स को यूज़ करेंगे अपनी लैच को डिज़ाइन करने के लिए। एसआर लैच को डिज़ाइन करेंगे और नैंड गेट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो नैंड गेट्स हैं, दो नैंड गेट्स हैं, इनको आपने इस तरह कनेक्शन करना है जिस तरह से पहले क्रॉस कपल्ड वे में आपने इसको कनेक्ट करना है। तो जो पहला नैंड गेट है उसकी जो आउटपुट है वो दूसरे नैंड गेट की इनपुट बन रही होगी। इसी तरह ये जो दूसरा नैंड गेट है इसकी जो आउटपुट है वो यहाँ पे भी फीडबैक हो रही होगी। तो नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है वो देखना बड़ा ज़रूरी है इस केस में। तो सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले नैंड गेट के बारे में यह है कि जब भी आपके पास कोई भी इनपुट जो है वो जीरो होगी, लेट्स सी ए जो है वो यहाँ पे जीरो जीरो है और बी भी यहाँ पे जीरो है, तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट है वो वन होगी। तो यानी कि कोई एक इनपुट भी आपके पास वन हो जीरो होगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ के दूसरी इनपुट पे जीरो है या वन है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने माइंड में रखना है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यूज करना है अपने इस लैच के डिजाइन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद दी लैच। इसकी जो केसेस हैं, इनपुट्स हैं, इस पे हम इनपुट्स अप्लाई करेंगे और आउटपुट्स को एनालाइज करेंगे। तो लैच की एस इनपुट है और आर इनपुट है, ये दो इनपुट्स हैं। एस इज फॉर सेट एंड आर इज फॉर रीसेट, एंड क्यू और क्यू बार जो है वो आपके पास आउटपुट है। क्यू और क्यू बार की जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट वो ये है कि क्यू और क्यू बार जो है वो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स या इन्वर्टेड वे में आपको आउटपुट नजर आना चाहिए। यानी कि क्यू वन होगा तो क्यू बार जीरो होना चाहिए, इसी तरह क्यू अगर जीरो है तो क्यू बार वन होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है यानी कि क्यू और क्यू बार वन वन है या जीरो जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो आपका ये लैच है इसकी आउटपुट स्टेबल नहीं है। जो लैच की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आपकी जो लैच है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट्स। सबसे पहले हमारे पास केस वन है। केस वन में हम एस को वन करेंगे और आर को जीरो करेंगे। सो एस इज वन एंड आर इज जीरो। सो एस वन है और आर जीरो है, और इस केस में हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रही है। तो अगेन यहां से अगर आप नैंड गेट की प्रॉपर्टी देखें, जब भी आपकी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट पे वन आ जाएगा आपके पास। ये वन जो है फीडबैक होगा और यहां से यहां भी आ जाएगा। तो वन वन के केस में आउटपुट हमारे पास जीरो आएगी। तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्यू जीरो है और क्यू बार वन आ रहा है। सो क्यू इज जीरो एंड क्यू बार वन। इस केस में हम कह सकते हैं हमारा सिस्टम रीसेट हो रहा है, बिकॉज रीसेट सिस्टम तब होता है जब हम जीरो स्टोर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीरो जो है वो लैच के अंदर स्टोर हो गया। इसके बाद हम जो इसकी इनपुट है उसमें हम एस को वन करेंगे और आर को भी वन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है हमारी लैच का। तो हम इनपुट को मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, और नई इनपुट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम डिफरेंट कलर के साथ, ब्लू कलर के साथ। सो जो एस है वो भी वन है और आर है वो भी वन है। तो वन वन इनपुट आए हैं मेरे पास, और वन वन के केस में मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि जो आउटपुट है वो जीरो होगी। तो आउटपुट जब आपके पास सॉरी वन वन के केस में जब हमारे पास एस वन है और आर वन है, तो यहाँ से ये वन फीडबैक हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये जीरो फीडबैक होके यहाँ पे आ रहा है। सो इस नैंड गेट की आउटपुट पे क्या आ जाएगा, इसके नैंड गेट की आउटपुट पे वन आ जाएगा। वाई वन, क्योंकि इसकी एक इनपुट जो है वो जीरो है। अगेन यहां से हम देख सकते हैं कि एक इनपुट भी वन जीरो हो तो आउटपुट वन हो जाएगी, तो वन हो गई। और ये वन जो है यहां से फीडबैक होगा और यहाँ पे आ गया। ठीक है, दिस वन 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 के केस में आउटपुट क्या है, जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि ये जीरो जीरो वही है जो पिछला जीरो था, और यहाँ पे अगर वन आ रहा है तो पहले भी क्यू बार पे वन ही था। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम एज प्रीवियस स्टेट। सो इसको आप मेमोरी स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मेमोरी स्टेट होगी, यानी कि जब आप नैंड गेट वाली एसआर लैच पे वन वन अप्लाई करेंगे तो ये आपको मेमोरी देगी, यानी प्रीवियस स्टेट को रिटेन करेगी। इसी तरह से केस टू है हमारे पास। केस टू को भी एनालाइज कर लेते हैं। ओके, केस टू जो है
वो भी हमारे पास सिमिलरली एस को हमने 0 किया और आर को 1 किया, तो एस को हम 0 कर देते हैं और आर को हम 1 कर देते हैं। सो जब इस नैंड गेट पे एक इनपुट 0 हो गई तो आउटपुट हो जाएगी 1, और ये 1 यहां से फीडबैक होके यहाँ पे आया और 1 1 के केस में आउटपुट हो जाएगी 0। तो हम कह सकते हैं Q जो है वो 1 है और Q बार जो है या Q नॉट जो है वो आपके पास 0 है। तो इस केस में हम कह सकते हैं सिस्टम सेट हो गया, बिकॉज सेट तब हम कहते हैं जब हमारे लैच के अंदर 1 स्टोर हो गया या आउटपुट पे 1 आ गया। तो इसी तरह हम इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट में क्या ये सेट यानी कि 1 जो है ये लैच स्टोर करती है या नहीं करती। तो स्टोर करने के लिए हम इसमें S को 1 करेंगे और R को 1 करेंगे और आउटपुट को देखेंगे यहाँ पे कि आउटपुट क्या आती है। प्रीवियस इनपुट को जो है मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पे, लेकिन आउटपुट यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन ही रखी है ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। ओके, 1 और 1, ठीक है, ये अभी आ गए, ये S1 और R1। तो यहां से जो है 1 आ रहा है मेरे पास, तो 1 1 हम इसके नैंड गेट के टेबल में देखें, 1 1 के केस में आउटपुट जो है वो मेरे पास 0 है। ये जो ब्लू में आउटपुट आ रही है ये करंट आउटपुट है, और जो रेड में आउटपुट यहाँ पे मेंशन्ड है ये प्रीवियस स्टेट की आउटपुट थी। तो यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह ये 0 यहाँ से फीडबैक होगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 0 के केस में यहाँ पे भी आउटपुट 1 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करंट आउटपुट है यानी कि ये जो अभी आउटपुट आई है ये आउटपुट और ये जो प्रीवियस आउटपुट थी ये दोनों सेम है। दैट मीन्स कि सेम एज प्रीवियस आउटपुट, और इसको हम मेमोरी स्टेट कह सकते हैं। तो दैट मीन्स कि S1 हो और R1 हो तो हमारी जो लैच है नैंड बेस्ड ऐसा लैच वो मेमोरी स्टेट में चली जाएगी, यानी प्रीवियस जो आउटपुट होगी वही अभी भी आउटपुट रिटेन करेगा ये सिस्टम। उसके बाद एक स्पेशल केस है, नेक्स्ट केस है एक जो केस 3 है। इस केस में हम S को भी 0 करते हैं और R को भी 0 करते हैं और एनालाइज करते हैं कि रिजल्ट हमारे पास किस किस्म के आते हैं। सो दोनों इनपुट्स को मैंने कर दिया 0। तो जब भी दोनों इनपुट्स हमारे पास कोई भी इनपुट नैंड गेट की 0 होती है, कोई एक भी इनपुट 0 होती है, तो आउटपुट क्या हो जाती है? आउटपुट हमारे पास 1 हो जाती है। इसी तरह इस नैंड गेट की आउटपुट भी 1 हो गई। अब यहाँ पे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गया। एक तरफ हम कह रहे हैं कि Q और Q बार एक दूसरे के इन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है, ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट है वो दोनों 1 आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो इनपुट थी ये इनपुट ठीक नहीं है, इसको हमने नहीं यूज करना, अपने डिजिटल सिस्टम में इसको अवॉइड करना है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस इनपुट के केस में रिजल्ट जो है वो वैलिड नहीं आ रहा। हमारे जो एक एजम्पशन है लैच की जो एक प्रॉपर्टी है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इनपुट, इसलिए हमने इसको अवॉइड करना है। तो इसलिए ये हमारे पास पॉसिबल इनपुट नहीं है, इसको हमने हमेशा अवॉइड करना है। और इसके बाद इस 0 0 के बाद हम यहाँ पे 1 1 अगर प्लेस करें, S पे 1 और R पे 1, तो बेसिकली हमने यहाँ पे वेरीफाई किया था यहाँ से और यहाँ से प्रीवियस दो कंडीशंस में कि S और R को जब आप 1 1 कर देते हैं तो मेमोरी स्टेट होती है, यानी कि मेमोरी रिटेन करता है। लेकिन जब आप S और R को 1 करेंगे इस केस में, केस नंबर 3 में, तो ये मेमोरी भी रिटेन नहीं करेगा, तो इनवैलिड आउटपुट आएगी आपके पास। तो केस 3 को आपने हमेशा अवॉइड करना है। तो इन समरी अगर हम इस सारी डिस्कशन की समरी करें तो हमने सबसे पहले 1 0 अप्लाई किया और हमारे पास आउटपुट 0 1 आई, और फिर हमने 1 1 अप्लाई किया और देखा कि क्या आउटपुट आती है। 1 1 जब हमने अप्लाई किया तो जो प्रीवियस स्टेट थी यानी कि ये स्टेट थी वही यहाँ पे भी आई, ठीक है। दैट मीन्स कि इस सिस्टम ने 1 1 के केस में मेमोरी रिटेन की या प्रीवियस स्टेट ही शो की। इसके बाद हमने केस नंबर 2 को एनालाइज किया, इसमें हम 0 1 अप्लाई किया और आउटपुट 1 0 आई, और इसी तरह से फिर 1 1 अप्लाई किया तो हमने देखा कि जो प्रीवियस स्टेट थी यानी कि ये वाली स्टेट थी वही स्टेट इसने रिटेन की, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फाइनली हमने जब 0 0 अप्लाई किया तो फॉरबिडन स्टेट आई, यानी कि इस वाली इनपुट को हमने केस 3 में डिस्कस किया और इसको हमने नहीं यूज करना। अब हम प्रोटियस सॉफ्टवेयर में जाते हैं और इस एंड नैंड गेट बेस्ड ऐसा लैच को सिमुलेट करते हैं और रिजल्ट को फर्दर कंसोलिडेट करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके जी, हम प्रोटियस में आ चुके हैं और प्रोटियस में आके हमने एक स्कीमेटिक बेस्ड न्यू प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट किया, और इसके अंदर हम नैंड गेट को, अब नैंड गेट बेस्ड ऐसा लैच है उसको सिमुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिक डिवाइसेस में जाके यहाँ पे कंपोनेंट मोड में आके पिक डिवाइसेस को क्लिक करूंगा और नैंड
सर्च करूँगा नैंड, नैंड को डबल क्लिक किया मैंने और ऐड कर दिया, यहाँ पे नैंड ऐड हो गया। इसी तरह लॉजिक स्टेट मुझे चाहिए होगी ताकि मैं इनपुट जो है वो अप्लाई कर सकूं, और लॉजिक प्रोब भी जो है वो डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ओके किया। और यहाँ से नैंड गेट्स जो है वो 2 नैंड गेट्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए, और लॉजिक स्टेट्स 2 प्लेस कर दी। एंड लॉजिक स्टेट्स को हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, दिस इज़ वाई मैंने इसको इनपुट पे कनेक्ट कर दिया। और लॉजिक प्रोब्स जो है उसको आउटपुट को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कुछ इस किस्म के कनेक्शंस जो है वो मैंने इस्टेब्लिश कर लिए, और यहाँ से जो आउटपुट है नैंड गेट की, उसको मैंने पहले नैंड गेट की इनपुट पे फीड कर दिया। इसी तरह से सेकंड नैंड गेट की जो इनपुट है उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक नैंड गेट बेस्ड ऐसा लैच का स्ट्रक्चर आ गया, और इस स्ट्रक्चर में मैं डिफरेंट इनपुट्स जो है वो इस पे अप्लाई करता हूँ, और उसके मुताबिक हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। रिमेंबर दिस के 0 0 जो है वो फॉरबिडन स्टेट थी, इसको हमने अवॉइड करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सो लेट्स रन दिस सिमुलेशन। तो इनिशियली जो है मैंने 1 1 इनपुट अप्लाई की हुई है, अब मैं इसको 1 0 अप्लाई करता हूँ, तो 1 और 0। तो 1 0 के केस में मेरे पास आउटपुट आ गई 0 और 1, यानी कि ये जो आउटपुट है ये आउटपुट R है, और ये आउटपुट Q है, और ये आउटपुट Q बार है। तो Q मेरे पास 0 हो गई, दैट मीन्स कि सिस्टम मेरा रीसेट स्टेट में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस रीसेट स्टेट को, यानी कि सिस्टम के अंदर 0 को स्टोर कर दूं। तो स्टोर करने के लिए मैं इनपुट्स 1 1 अप्लाई करूंगा आर और एस पे। तो 1 1 जब मैंने अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट क्या हुई, प्रीवियस आउटपुट जो पिछली आउटपुट थी वो इसने रिटेन की। और अब अगर मैं इसको 0 1 0 1 करता भी रहूं तो आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स कि आउटपुट जो है वो मेरे पास स्टोर हो गई है, यानी कि 0 इस लैच के अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे इसको 0 1 अप्लाई करेंगे। 0 1 इज अ सेट स्टेट। इसमें आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास 1 हो गई, यानी कि Q आउटपुट जो है वो 1 हो गई। दैट मीन्स कि लैच के अंदर 1 स्टोर हो गया। ठीक है, अब हम इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो स्टोर करने के लिए हम 1 1 करेंगे दोनों इनपुट्स को। 1 1 करने से हम देखते हैं कि 1 ही यहाँ पे आउटपुट पे आ रहा है, और यहाँ पे 0 ही आ रहा है। तो इसको हम चेंज करें भी तो प्रीवियस ही आउटपुट हमारे पास ये लैच रिटेन कर रही है। तो दैट मीन्स कि 1 1 पे ये स्टोर कर रही है प्रीवियस वैल्यू को। अब हम आते हैं केस नंबर 3 की तरफ, जो कि एक फॉरबिडन स्टेट थी जिसको हमने अवॉइड करना था। तो केस 3 में हम दोनों इनपुट्स पे 0 0 रखते हैं। तो 0 0 के केस में हमारे पास रिजल्ट में Q और Q बार दोनों पे 1 1 आ गया। दैट मीन्स कि ये जो वो रूल था कि Q और Q बार एक दूसरे के इन्वर्ट होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, उसको वायलेट कर रहे हैं। इसलिए हमने इस इनपुट को यूज नहीं करना, इस इनपुट को हमने अवॉइड करना है, कोशिश करनी है। ठीक है, ये वैलिड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो इस इनपुट से हमने बचना है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, सो ये वीडियो ट्यूटोरियल था इस नैंड गेट बेस्ड एसआर लैच के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको मजीद एक्सटेंड करेंगे और फ्लिप फ्लॉप्स को डिजाइन करेंगे और काउंटर्स को डिजाइन करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।